नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ। एफ राउल्ट ने बहुत सारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को स्टडी करके एक रिलेशन बताया कि वेपर प्रेशर का जो रिलेटिव लोअरिंग है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उसमें कैसा रिलेशन होता है। इस रिलेशन को राउल्ट्स ने दिया, जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है कि लिक्विड के द्वारा, जो लिक्विड का वेपर है वह जब किसी डिफिनिट टेम्परेचर पे जो वो प्रेशर लगाता है, और जिस केस में लिक्विड फेज और लिक्विड का वेपर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं, उस केस में लिक्विड के जो वेपर का प्रेशर होता है उस प्रेशर को लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड में ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो ये देखा गया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, अर्थात सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। इसी को राउल्ट्स ने एक्सप्लेन किया। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल मोल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस से तथा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को x1 से रिप्रेजेंट किया गया। तो यह हो गया पीएस प्रोपोर्शनल x1, जिसे पीएस इक्वल टू P0 x1 हो लिखा गया। यहां पे जो P0 है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पीएस जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। उन्होंने देखा कि यदि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस में और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस में लेकर के ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उन्होंने आप देखा कि पीएस और एक्स के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर का जो रिलेटिव लोअरिंग है। लोअरिंग का मतलब कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव चेंज आता है या रिलेटिव वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसके लिए यह माना गया कि यदि मोल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 हुआ। यदि सॉल्यूट का मोल N1 है और सॉल्वेंट का मोल N2 है तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करने पर हो गया PS अपान P0 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2। दोनों साइड में 1 को माइनस किया, फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो आपका रिजल्ट बना P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। दोस्तों, हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना ताकि आप उस नोट्स को स्टडी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। यहां पर P0 माइनस PS वेपर प्रेशर की कितनी वैल्यू लो होती है ये एक्सप्लेन करता है, तथा P0 माइनस PS अपान P0
ये वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग जो है, रिलेटिव डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। N1 अपॉन N1 प्लस N2 ये सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट का वेपर प्रेशर में जो वैल्यू रिलेटिव डिक्रीज हो रहा है वह सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। इसे ही राउल्ट्स लॉ कहते हैं। अर्थात राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव डिक्रीज है वह सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। यदि नॉन वोलेटाइल सल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तथा ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। दोस्तों, ये हुआ हमारा राउल्ट्स लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।